जय गुरुदेव सबको। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो एक लाइन हमें कही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो अर्थात एजुकेशन आपको प्राप्त करनी चाहिए। संगठित रहो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, हमें एक रहना चाहिए। संघर्ष करो अर्थात संघर्ष के बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के पास हमारे समाज में इतनी अकूत संपत्ति नहीं है कि हम उन पर बैठे ऐश कर सकें। इसीलिए बाबा साहब ने ये लाइन बहुत पहले बहुत सोच समझ कर कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही नारा गुरु रविदास जी का भी है। गुरु रविदास ने हमेशा कहा है कि सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मखीरा। आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कमी है वो संगठित होने की है। हमारा समाज संगठित नहीं है। यही कमी है कि आज तक इस देश का हुक्मरान हमारे समाज से नहीं बन पाया है। कोई भी किसी भी चाहे वो, मैं ये नहीं कहती कि हमारी ही जाति का कोई हुक्मरान बनेगा तभी इस देश का भला होगा, लेकिन कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उनमें एकता ना हो। कोई भी हुक्मरान हो वह अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संतों महापुरुषों के विचारों पर चलता है तो अवश्य ही ये देश तरक्की की राह पर जाएगा। तो जैसे बाबा साहब ने कहा है, जैसे गुरु रविदास ने कहा है, हमारे समाज को इकट्ठा होकर रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत मामले आ रहे हैं सामने जिसमें कहीं पर किसी का रेप करके लड़की को, अभी मेरठ की घटना आपने देखी है, लड़की का ना सिर्फ रेप किया गया, उसको मार के उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। जब लोग आंदोलन करने के लिए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, इकट्ठे हुए सड़कों के ऊपर, तो एसएसपी के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया और गालियां दी गई। ये बहुत ही गलत है। उसी तरह से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं जहां पर हर रोज़ हमारे समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। जगह जगह लोगों को जो है मारा पीटा जा रहा है, कहीं घोड़ी से उतार दिया जा रहा है, कहीं उनको शादी ब्याह करने से रोका जा रहा है, कहीं मूंछ रखने पर ही मार दिया जाता है, तो कहीं पर मटके से पानी तक पीने पर मार दिया जाता है। छोटे 9 साल के बच्चे का केस आपको पता ही है। वहीं पर अभी मैं हरियाणा की ही एक घटना, जींद के छात्र गांव की मैं बता रही हूं, जहां पर लोगों का बिजली, हमारे ही समाज के जो वाल्मीकि और चमार समाज के मोहल्ला है, वहां पर उनका बिजली और पानी रोका जा रहा है। कुछ तथाकथित ऊंची, अपने आप को ऊंची कह जाने वाली जो जातियां हैं उनके द्वारा ये बहुत ही अत्याचार है। हमें जो है हमारे समाज को एक होने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है हमें हमेशा ही हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं वो याद रखनी चाहिए, अपने मन में धार के चलनी चाहिए। तो जो भी लोग, कई लोग तो सिर्फ इसी बात पर बहस करते हैं कि आप अगर आप गुरु रविदास को मानते हैं, अम्बेडकर को क्यों 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 मानते हैं, अम्बेडकर की विचारधारा पर चलते हैं तो गुरु रविदास को क्यों मानते हैं। भाई, जो भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं उन्होंने हमेशा हमें अच्छाई का संदेश दिया है। सही मायने में जीवन का सार है उनकी बातों में। इसीलिए इन बातों में ना उलझ करके उनकी अच्छी बातों को ग्रहण कीजिए। जो उन्होंने जीवन पर्यंत अपनी खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से हमें दी है, हमें वो वाणी ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि हमारे समाज को सही दिशा और सही राह मिल सके। मेरा ये विचार आपको अच्छा लगे तो आगे ज़रूर बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। जय गुरुदेव, जय भीम सबको।